गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने टाइप फर्स्ट इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को कर लिया था। आज के सेशन में कोडेड इनइक्वलिटी को हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिया है ए स्टार हैच, उसका अर्थ है ए जेड से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, और टेबल में जो है हम चेंजेस कर देते हैं। दिया है स्टार, तो स्टार का अर्थ कितना है, ए जेड से बड़ा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ग्रेटर देन। हैच का अर्थ क्या है, हैच का अर्थ है ए जेड के बराबर है। उसके बाद दिया है ए प्लस जेड, उसका अर्थ है ए जेड से छोटा या बराबर है, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ए माइनस जेड का अर्थ है ए जेड से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा क्या, लेस देन। और लास्ट में हम लोग कथन के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो जेड हैच पी, तो जहाँ पे हैच होगा वहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, प्लस जहाँ पे होगा वहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, माइनस के स्थान पर लेस देन और स्टार के स्थान पर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अब निष्कर्ष को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले में दिया है जेड लेस देन यू, यानी हम लोग यू से जेड तक जाने का प्रयास करेंगे। यू यहाँ पर है और जेड हमारा यहाँ पर है, तो यदि u से z पे जाने का प्रयास किया जाए तो u से t पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। t से p पे भी आ जाएंगे और p जो है शिफ्ट करके कहाँ भेज देगा, z पे। तो इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 दिया है m ग्रेटर देन u, तो m से u जाने का प्रयास करते हैं। m यहाँ पर है और u यहाँ पर है, तो m से आएंगे कहाँ पे, c पे शिफ्ट करके आ जाएंगे, लेकिन c से u पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि c के साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ दिया है c लेस देन u। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा और सही आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 1 फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हैच, हैच की जगह पे क्या दिया है हमको, ग्रेटर देन। डॉलर की जगह दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू। परसेंटेज के स्थान पे दिया है लेस देन, और एट द रेट के स्थान पर दिया है हमको लेस देन इक्वल टू। कथन को चेंजेस करते हैं। बी डॉलर डी, डॉलर की जगह पर है ग्रेटर देन इक्वल टू। आगे बढ़ते हैं। आर परसेंटेज डी, परसेंटेज के स्थान पर है लेस देन। एल एट द रेट जे, तो एट द रेट की जगह पर दिया है लेस देन इक्वल टू। अपने निष्कर्ष को भी परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, हैच की जगह पर ग्रेटर देन है तो यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा, डॉलर के स्थान पर ग्रेटर देन इक्वल टू है वो लिख देंगे, और लास्ट में परसेंटेज जहाँ दिया है वहाँ लेस देन का साइन बन जाएगा। चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। डी से जाना है कहाँ पे, जे पे। डी यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। जब डी से हम लोग एल पे आएंगे तो लेस देन का साइन इसको रोक लेगा। इस प्रकार से पहला हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। बी से जाएंगे कहाँ पे, एल की साइड, तो बी यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, तो बी से जाएंगे तो डी पर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट डी से हम लोग एल की तरफ जाएंगे तो लेस देन का साइन फिर से इसको गलत कर देगा। तीसरा निष्कर्ष दिया है बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे। बी यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, तो बी से डी पे आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, बट डी से एल की साइड हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये भी कह देंगे हम लोग रॉन्ग है। तो चौथा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। एल से कहाँ जाना है, ए पे। एल यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो एल से जाएंगे तो डी पे पहुँच जाएंगे और डी से जाएंगे तो ए पर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं चौथा आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो हमारा डॉलर है उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू से छोटा है, तो लेस देन का साइन बना देंगे। आगे दिया है सी कॉपी और इसमें दिया है पी क्यू से बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हैच, तो हैच का अर्थ है पी क्यू के बराबर है, तो बराबर का साइन बना देंगे यहाँ। पी एट द रेट क्यू, एट द रेट के स्थान पे दिया है पी या तो क्यू के बराबर है या उससे बड़ा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा। और लास्ट में दिया है पी स्टार क्यू, उसका अर्थ है पी या तो क्यू के बराबर है या उससे छोटा है, तो यहाँ बन जाएगा लेस देन इक्वल टू का साइन। बात कर लेते हैं कथन की। तो बी कॉपी सी, तो ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। हैच की जगह पे लगा देंगे हम लोग इक्वल टू का साइन।
एट द रेट की जगह रहेगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। उसके बाद कथन जो है हमारा दूसरा है ई स्टार एक्स, स्टार की जगह हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। फिर से कथन आगे बढ़ता है डी एट द रेट जे, एट द रेट की जगह पे हम लोग लगा देंगे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। निष्कर्ष कोई परिवर्तित कर लेते हैं, तो पहले लग जाएगा ग्रेटर देन का साइन, फिर उसके बाद एट द रेट की जगह लगेगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। चेक कर लेते हैं, बी से जाना है हमको ई पे, बी यहाँ पर है और ई जो है वो हमारा यहाँ पर है। हमें अच्छे से ज्ञात है कि अगर हमको ई पे जाना है तो हमको सबसे पहले एक्स पे जाना होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं जाने की, बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे भी आ जाएंगे और डी से एक्स पे भी आ जाएंगे और बाद में एक्स जो है वो हमको भेज देगा कहाँ पे, ई पे। तो इस प्रकार से पहला हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरे की बात कर लेते हैं निष्कर्ष की, जेड से जाना है कहाँ पे, बी पे, जेड यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। जेड से आगे बढ़ेंगे तो डी जो है वो उसको रोक लेगा, क्योंकि डी और जेड के बीच में जो संबंध दिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा, निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टार, उसका अर्थ क्या है स्टार का, एक्स जो है ना तो वाई से छोटा है और ना ही बड़ा है। तो ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, इसका अर्थ है इक्वल टू। जो हमारा हैच दिया है, हैच का अर्थ है एक्स बाई, एक्स या तो वाई से बड़ा है या उसके बराबर है। एक्स परसेंटेज वाई का अर्थ है एक्स वाई से छोटा है। आगे बढ़ते हैं, एंड का अर्थ क्या दिया है, एक्स एंड वाई का अर्थ है एक्स ना तो वाई से छोटा है और ना ही बराबर है। तो छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। एक्स डॉलर बाई का अर्थ दिया है हमको एक्स बाई से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तब भी दो साइन बन सकते हैं, कौन से, लेस देन और इक्वल टू के, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू के। तो इस प्रकार से ये हमारे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। कथन को परिवर्तित कर लेते हैं, क्यू एंड पी, एंड का अर्थ क्या दिया है, ग्रेटर देन। उसका कथन आगे बढ़ता है, स्टार का जो अर्थ दिया है वो इक्वल टू दिया है। फिर कथन आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, डी परसेंटेज पी, परसेंटेज का अर्थ लेस देन। फिर से आगे बढ़ लेते हैं और हैच जो दिया है हैच की जगह पे है ग्रेटर देन इक्वल टू। निष्कर्ष कोई परिवर्तित कर लेते हैं, जहाँ स्टार दिया है वहाँ इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ डॉलर दिया है वहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और एंड के स्थान पर आ जाएगा क्या, ग्रेटर देन। चेक कर लेते हैं, u इक्वल टू डी, तो u यहाँ पर है और d यहाँ पर है, दोनों में कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं बन पा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, u से जाना है कहाँ पे, d की साइड, u यहाँ पे है और d यहाँ पे है। तो u से जाएंगे हम कहाँ पे, पहले बाई पे। अब हम तलाशेंगे कि बाई कहाँ पर है, तो बाई यहाँ पर है, तो बाई से डी पर भी पहुँच जाएंगे। चेन की बात कर लेते हैं कि u से d के बीच में चेन जो है जुड़ी हुई है, यानी विद चेन है, और u से बाई पे आ गए थे तो शिफ्ट होके आ गए थे और बाई से डी पे भी शिफ्ट होके आ गए थे, और हम कह सकते हैं कि चेन भी हमारी जुड़ी हुई रहेगी। तो इस प्रकार से ये सत्य हो जाएगा। तीसरे की बात कर लेते हैं, डी से जाएंगे कहाँ पे, यू पे, डी यहाँ पर है, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है, और डी यहाँ पर भी है तो इससे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि इधर साइड से भी लेस देन इक्वल टू का साइन बन रहा है। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करेगा। और निष्कर्ष की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, निष्कर्ष 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टार है उसका अर्थ हमको अभी दिया था कि x ना तो y से छोटा है ना ही बड़ा है, उसका सीधा सा अर्थ था क्या, बराबर। हैच की जगह पे क्या लिखा था, x या तो y से बड़ा है या उसके बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। परसेंटेज की जगह पे दिया था x y से छोटा है, एंड के स्थान पर क्या दिया था, x ना तो y से छोटा है ना ही उसके बराबर है, तो हो जाएगा ग्रेटर देन। और डॉलर जो है उसके स्थान पर दिया है x y से बड़ा नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। इनको चेंजेस कर लेते हैं, परसेंटेज का अर्थ लेस देन, एंड का अर्थ हो जाएगा ग्रेटर देन, स्टार का अर्थ है इक्वल टू, और ये जो है हमारा हैच का अर्थ हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और परसेंटेज की जगह पे हो जाएगा लेस देन, ठीक है, एंड का अर्थ ग्रेटर देन हो जाएगा। अब हम लोग अपने निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं, बी से जाएंगे कहाँ पे, डी की साइड, बी यहाँ पर है
और डी यहाँ पे है और यहाँ भी डी है, तो बी से जाएंगे तो ए पर पहुँच जाएंगे, अब ए से जाएंगे तो डी पर भी आसानी से पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक पहला निष्कर्ष जो है वो सत्य हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। ई से चलना शुरू करेंगे किधर, ए की साइड। ई यहाँ पर है और ए हमारा यहाँ भी है और ए हमारा यहाँ भी है। तो अगर ई से चलेंगे हम लोग तो ई से सी पे पहुँच जाएंगे, सी से डी पे पहुँच जाएंगे और डी से ए पर जाने का अगर प्रयास करेंगे तो जो लेस देन है वो इसको रोक देगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। एफ से डी की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। एफ यहाँ पर है और डी जो है वो यहाँ पर है। एफ से जाएंगे तो ई पर शिफ्ट होके पहुँच जाएंगे, ई से जाएंगे तो सी पर भी आ जाएंगे और सी से डी पर भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 दोनों फॉलो करेंगे।